हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो हमने प्रीवियस क्लास में कंजुगेट और मॉडुलस पढ़ा था, अब हम उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद ही आगे एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, किसकी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं और कैसे हम उनको प्रूव करते हैं और वो किस टाइप से हमारे क्वेश्चन को सोल्व करने में हमारी हेल्प करेगी। तो यहाँ से देखिए, जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रही है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ z इज ए रियल नंबर, ये बोल रहा है कि z क्या है, एक रियल नंबर है, देन जो कंजुगेट ऑफ z है वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट जो z है वो एक रियल नंबर है, लेट सपोज वो क्या है, a। अब z, प्यारे बच्चों, आपको ये लग रहा होगा कि सर z तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, ये एक रियल नंबर है। यानी कि अब इस z को हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हो और एक्चुअल में क्या हो, ये रियल हो। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं कि a प्लस 0 आयोटा, ठीक है, a प्लस 0 आयोटा लिख दिया। यानी कि ना तो हमने इसमें कुछ ऐड किया, लेकिन फिर भी इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया, a प्लस आयोटा b वेयर b इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए, अब हमें निकालना है इसका कंजुगेट। अब कंजुगेट क्या बताया था, रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z कंजुगेट की वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन हम चेंज कर देते हैं अभी। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये a एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट 0 आयोटा है, इसका साइन चेंज करोगे तो माइनस 0 आयोटा। यानी कि यहां से जो z था वो भी a के इक्वल था और जो z बार है वो भी a के इक्वल है, क्योंकि ये जो 0 आयोटा प्लस और माइनस कर रहे हो इससे कोई इफेक्ट थोड़े ना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूँ कि 2 में 0 को ऐड कर देते हैं भी, तो 2 तो 2 ही रहेगा भी, कोई इफेक्ट थोड़े ना पड़ेगा। अब आप बोल रहे सर 2 में से 0 माइनस कर दिए, अब भी वो 2 ही है। ये तो सिर्फ क्या है, हम उसकी फॉर्म में लेके आने के लिए इस वजह से इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दिस मीन्स z भी क्या है, a, और z बार भी क्या है, a। अब z की वैल्यू a क्या है, एक रियल नंबर है कि नहीं, ये एक्चुअल में क्या है, एक रियल नंबर है। तो z बार यानी कि z का जो कंजुगेट है वो भी क्या है, रियल। तो इस वजह से फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं कि z अगर कोई रियल नंबर है तो z का कंजुगेट भी z के ही इक्वल होगा, वो हमने प्रूव कर दिया अभी। तो इस तरीके से फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करोगे। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन z के कंजुगेट का कंजुगेट, यानी कि दोबारा से वो उल्टा किसके इक्वल हो जाएगा, z के। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हम इसका z का कंजुगेट लेते हैं, भी कंजुगेट लेते हैं, यानी कि इमेजिनरी पार्ट्स का साइन चेंज करेंगे। तो z कंजुगेट क्या आएगा, a माइनस आयोटा b, यानी कि पॉजिटिव से a क्या होगा, नेगेटिव। अब ये बोल रहा है कि जो आपने z का कंजुगेट निकाला इसका एक बार और कंजुगेट निकालो। तो हम क्या करते हैं, z कंजुगेट का कंजुगेट निकालते हैं। अब ये z कंजुगेट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, यानी कि इसका हमें दोबारा से क्या निकालना है, कंजुगेट। तो रियल पार्ट तो एज इट इज, अब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या हो जाएगा, साइन चेंज, यानी कि नेगेटिव है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि इसकी रिफ्लेक्शन हमने निकाल दी। तो दिस मीन्स यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो z कंजुगेट का अगर आप दोबारा से कंजुगेट निकालते हो तो वो उल्टा किसी के इक्वल आ गया, वो z के ही इक्वल आ गया, क्योंकि a प्लस आयोटा भी हमने क्या लिया था, z लिया था। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सेकंड प्रॉपर्टी को प्रूव कर सकते हो, ये होती है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। और ये ध्यान रखना, ये जो भी प्रॉपर्टी करवाई जा रही है, अब स्टूडेंट्स को लग रहा है कि इतना डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है, यानी कि डायरेक्टली आप एक्सरसाइज करवा देते तो अच्छा रहता और हमारे क्वेश्चन भी सोल्व हो जाते। लेकिन ये ध्यान रखना, एक्सरसाइज के जो बेसिक कंसेप्ट है वो इन प्रॉपर्टीज़ में है। अगर आपको ये अच्छी तरीके से क्लियर है तभी आपका बेसिक क्लियर होगा और तभी चीज़ें ज़्यादा पकड़ में आएगी भी। अब सीधा क्वेश्चन की तरफ मत भागना, तो वो रटिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर देन, अगर कोई z कॉम्प्लेक्स नंबर है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर z में आप उसका कंजुगेट ऐड कर देते हो तो वो 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z होगा। तो इसके लिए हमें सपोज करना होगा z, इन तीनों के लिए एक ही z सपोज कर लेते हैं, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग
यानी कि जो z का कंजुगेट होगा, अब कंजुगेट भी निकाल लीजिए, तो a और साइन चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का माइनस आयोटा b। तो अभी आपने क्या करना है कि z में z के कंजुगेट को ऐड कर देना है अभी। तो z की वैल्यू क्या थी, a प्लस आयोटा b प्लस z कंजुगेट की वैल्यू a माइनस आयोटा b। अब आयोटा b पॉजिटिव है नेगेटिव है तो दोनों हुए कैंसिल, तो एक क्या वैल्यू आई 2 इंटू ए। अब 2 इंटू इस a को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये a क्या था, रियल पार्ट ऑफ z भी लिख सकते हो, रियल पार्ट ऑफ z कंजुगेट भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ से इस a को क्या लिख देता हूँ 2 इंटू में, ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ z है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भी। आगे वाली प्रॉपर्टीज यानी कि जो हम मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहां भी इसका यूज होगा, ये ध्यान रखें कि z प्लस z का कंजुगेट इक्वल टू होगा 2 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z के। अब सेकंड पे आते हैं, ये बोल रहा है कि अगर z में से z का कंजुगेट माइनस कर दें तो 2 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होगा। तो z की वैल्यू रखेंगे a प्लस आयोटा b, माइनस करेंगे z कंजुगेट क्या आया है, a माइनस आयोटा b, इस तरीके से। तो अब यहाँ से देखिए इसको तो कर देते हैं रफ, ये फर्स्ट वाली तो होगी प्रूफ। अब यहाँ देखें, अब जब इसमें आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये a प्लस आयोटा b एज इट इज, माइनस में हो गया a और माइनस माइनस प्लस हो गया आयोटा b। तो अब देखिए a से तो a हुआ कैंसिल, एक पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आयोटा b प्लस आयोटा b यानी कि 2b आयोटा हो गया, या फिर 2 आयोटा b लिख सकते हो, बात तो एक ही है। तो इसको हमने क्या लिखा, 2 इंटू में, यहाँ भी आयोटा भी आएगा, 2 आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z होता है। तो यहाँ से देखिए 2 आयोटा इंटू में, अब ये क्या है b क्या था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू में आयोटा और इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि b की जगह बस हमने ये लिख दिया कि b क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का भी। उसके बाद आते हैं थर्ड पे, अगर z की मल्टीप्लाई आप कंजुगेट से करते हैं तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी कि वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो z की वैल्यू रख लीजिए a प्लस आयोटा b इंटू में z कंजुगेट क्या है, a माइनस आयोटा b। अब इसकी वैल्यू हमें निकालनी, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी का यूज करोगे a स्केयर माइनस b स्केयर, तो a स्केयर माइनस, अब पूरा जो b है उसका होल स्केयर होगा, यानी कि आयोटा स्केयर b स्केयर, तो ये होगा a स्केयर, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये क्या हो गया b स्केयर। अब देखिए किसी भी वैल्यू का स्केयर हो भाई, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जीरो हो, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कि नेगेटिव तो स्केयर का भी नहीं आ सकता। अब अगर दोनों की वैल्यू जीरो होगी तो वो स्केयर जीरो हो सकता है, लेकिन नेगेटिव तो कभी नहीं जाएगा। दिस मीन्स ये जो a स्केयर प्लस b स्केयर है ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा भी, ठीक है, पॉजिटिव या फिर नॉन नेगेटिव बोल सकते हो, क्योंकि a और b की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तब उस केस में जीरो होगा, अदरवाइज ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आपने 3 चीजें सीखी। दिस सम ऑफ, यहाँ से मैं लिख देता हूँ पॉइंट बना के, दिस सम ऑफ, इसको रफ कर देते हैं, ये आगे बीच में आएगा, यानी कि दिस सम ऑफ 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ए, इसको भी रफ कर देते हैं अभी, रियल नंबर। अब वो क्या आया है, एक रियल नंबर आया है। देखिए यहाँ से हमने 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया तो रिजल्ट में हमें क्या मिला था, 2 है, यानी कि रियल पार्ट ऑफ z इंटू 2 रियल आया है। उसके बाद सेकंड जो मेन पॉइंट है, द डिफरेंस ऑफ 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए प्योर इमेजिनरी नंबर, वो क्या है, प्योर इमेजिनरी नंबर है भी, ये ध्यान रखना। यहां से देखो जब हमने दोनों को माइनस किया था z में से z का कंजुगेट, तो 2 आयोटा इंटू क्या आया था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी कि ये प्योर क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसमें रियल पार्ट तो ऐड कहीं भी नहीं हुआ। तो 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस है वो हमेशा एक प्योर इमेजिनरी नंबर आएगा। उसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ए नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव रियल नंबर,
ठीक है, यानी कि जो इनकी प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या आएगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आएगी, जो अभी हमने प्रूव किया है कि अगर z की मल्टीप्लाई आप उसके कंजुगेट के साथ करते हैं तो वो नेगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकता है, हो सकता है वो जीरो हो या फिर वो जीरो से हमेशा बड़ा रहेगा। तो इस वजह से ये टर्म लिखी गई है नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मीनिंग है भी नेगेटिव तो हो नहीं सकता और जो मर्जी हो। अब तीन ही चीजें होती है, एक नेगेटिव, एक जीरो, एक पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता तो वो जीरो और पॉजिटिव हो सकता है। अगर नॉन पॉजिटिव बोलते हैं तो वो जीरो और नेगेटिव हो सकता है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ नॉन नेगेटिव बोला गया है, दिस मीन्स वो या तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा। ये जो थर्ड प्रॉपर्टी है भी, इसके रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें, आगे आपके क्वेश्चन में भी यूज होंगे। तो इस तरीके से हमने अभी ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की या फिर इनको प्रूव किया, आप जो भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इजीली सभी को प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ देखिए, जो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ है वो क्या कहती है, इफ z1 एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन, ये जो 4 पार्ट्स आपके सामने लिखे हैं इन सभी को आपने प्रूव करना है। अब इससे पहले ये गिवन है कि z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है दोनों, तो उसको सपोज करना पड़ेगा भी। लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b एंड z2 हमने क्या लिया, c प्लस आयोटा d, ये दोनों कोई क्या ले लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब इनके कंजुगेट का भी यूज है, तो z1 का कंजुगेट क्या होगा, a माइनस आयोटा b, यानी कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दिया। और जो z2 का कंजुगेट है वो क्या होगा, c माइनस आयोटा d। अब जो फर्स्ट पार्ट है ये बोल रहा है कि z1 में z2 ऐड कर दो फिर कंजुगेट निकालो। तो फर्स्ट पार्ट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेते हैं, यानी कि z1 प्लस z2, a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, इस कंप्लीट का हमने क्या लेना है, कंजुगेट लेना है भी। तो इसको देखो, a प्लस c यानी कि रियल पार्ट अलग प्लस आयोटा कॉमन, तो यहां से क्या रह गया, b प्लस d, और साथ में क्या लगेगा, आयोटा। अब इस पूरे का क्या लेना है, कंजुगेट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लोगे तो रियल पार्ट तो एज इट इज a प्लस सी है, जो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा तो माइनस में वैल्यू क्या आएगी, b प्लस डी आयोटा। ये आगे लेफ्ट हैंड साइड भी। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में बोल रहे हैं कि z1 के कंजुगेट में आप z2 का कंजुगेट ऐड कर दीजिए। तो z1 का कंजुगेट क्या है, a माइनस आयोटा b प्लस z2 का कंजुगेट क्या है, c माइनस आयोटा d। तो यहां से देखिए a प्लस c ये रियल पार्ट है तो अलग लिखो, इमेजिनरी पार्ट में से माइनस का आयोटा कॉमन लोगे तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, b, यहाँ से प्लस का d, और ये माइनस का आयोटा, माइनस यहाँ है आयोटा यहाँ है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या होगी, राइट हैंड साइड। दिस मीन्स ये जो फर्स्ट पार्ट है ये क्या हो गया, प्रूव। यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके फिर कंजुगेट पूछा गया हो तो आप अलग अलग से कंजुगेट निकाल के भी प्लस कर सकते हैं। अब सेकेंड बारी आती है माइनस की। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या बोल रहा है अभी, सेकेंड में देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें बोल रहा है कि z1 में से z2 माइनस करके फिर आप कंजुगेट निकाले। तो z1 की वैल्यू क्या थी, a प्लस आयोटा b, इसमें से माइनस करना आपने c प्लस आयोटा d, और फिर उसका क्या लेना है, कंजुगेट लेना है भी। तो a प्लस आयोटा b, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का c और माइनस का आयोटा d, और इसका हमने क्या लेना है, कंजुगेट। तो यहाँ से वैल्यू क्या है, रियल पार्ट की a माइनस c, और इमेजिनरी पार्ट में से आप यहाँ से प्लस का आयोटा कॉमन लोगे तो ये क्या बचा, b, और यहाँ से माइनस का d, और साथ में आयोटा। अभी भी इसका क्या लेना है, कंजुगेट। तो यहाँ से देखिए a माइनस सी एज इट इज। अब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज होगा, पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव में b माइनस डी आयोटा हो गया। यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है a माइनस सी, माइनस में b माइनस डी आयोटा। अब उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड लेते हैं भी। राइट हैंड साइड में क्या बोल रहे हैं कि जो z1 का कंजुगेट है यानी कि a माइनस आयोटा b, इसमें से आपने माइनस करना है z2 का कंजुगेट यानी कि c माइनस आयोटा d, वो इक्वल आना चाहिए। तो a माइनस आयोटा b ये क्या हो गया, माइनस c और माइनस माइनस प्लस आयोटा d। तो यहाँ से देखिए a माइनस सी एज इट इज यानी कि रियल पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट में देखो भी, यहाँ ऊपर क्या नेगेटिव आयोटा कॉमन लिया गया है, तो जब हम नेगेटिव आयोटा कॉमन लेंगे यहाँ से b तो क्या होगा पॉजिटिव, और नेगेटिव आयोटा कॉमन लेंगे तो d क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहाँ आयोटा लगा दो यानी कि ये नेगेटिव और ये आयोटा। अब आप ध्यान से देखिए
कि जो ये दोनों साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल आ रही है कि नहीं, यानी कि ये राइट साइड है वो लेफ्ट साइड के इक्वल आ गई। दिस मीन्स ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है, यानी कि फोर्थ की जो सेकंड पार्ट है प्रॉपर्टी का, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई। अगर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि Z1 में से Z2 घटा के फिर कंजुगेट निकालो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, Z1 कंजुगेट में से माइनस कर सकते हैं Z2 का कंजुगेट। उसके बाद बारी आती है Z1 और Z2 की मल्टीप्लाई की, इनका कंजुगेट क्या आएगा, Z1 कंजुगेट और इनटू में Z2 के कंजुगेट के। तो थर्ड पे चलते हैं। अभी थर्ड में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें पहले क्या बोल रखा है कि Z1 इंटू Z2 निकालो और फिर कंजुगेट। तो Z1 की वैल्यू A प्लस आयोटा B, इंटू में Z2 की वैल्यू C प्लस आयोटा D, और कंप्लीट का क्या निकालना है, कंजुगेट। तो A की मल्टीप्लाई C के साथ करोगे तो AC, A की आयोटा D के साथ करोगे तो A आयोटा D, और यहाँ से आयोटा B की C के साथ करोगे तो आयोटा BC, और यहाँ से करोगे तो आयोटा स्क्वायर BD हो गया। और पूरे का क्या लेना है अपने, कंजुगेट। अब कंजुगेट तभी आप ले सकते हो जब ये A प्लस आयोटा B फॉर्म में हो, ये नहीं कि सभी आयोटा वाले के आप साइन चेंज कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा। पहले A प्लस आयोटा B फॉर्म में लेके आना, फिर कंजुगेट। तो यहाँ से देखिए AC और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 1, तो ये क्या हो गया, माइनस BD, यानी कि AC माइनस BD, ये क्या आया, रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट में से जब आप प्लस आयोटा कॉमन लोगे, यहाँ से क्या बचेगा, AD और प्लस BC, इनटू में क्या आया, आयोटा। अब आपने इसका क्या लेना है, कंजुगेट लेना है भी। तो रियल पार्ट तो एज इट इज AC माइनस BD, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो गया, क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो ये क्या है, AD प्लस BC इंटू आयोटा, यानी कि A प्लस आयोटा B फॉर्म हो गया था, इस वजह से हमने इसका क्या ले लिया, कंजुगेट। अब उसके बाद बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में बोल रहे हैं कि जो Z1 का कंजुगेट है उसकी मल्टीप्लाई Z2 के कंजुगेट के साथ कर दो। तो Z1 का कंजुगेट क्या था, A माइनस आयोटा B इंटू में C माइनस आयोटा D। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं अभी, तो A इंटू C AC, A इंटू आयोटा D माइनस में A आयोटा D, आयोटा B की C के साथ करोगे तो माइनस आयोटा BC, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर BD हो गया। अभी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या है, AC माइनस BD, यानी कि जिसके साथ आयोटा नहीं है, AC माइनस BD। अब इमेजिनरी पार्ट में से आपने क्या लेना है, राइट साइड लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो माइनस आयोटा कॉमन ले लीजिए। तो माइनस आयोटा, माइनस का आयोटा कॉमन आया, तो यहाँ से वैल्यू क्या बची, AD, और यहाँ से वैल्यू क्या बची, प्लस BC, और साथ में क्या लग गया, आयोटा, यानी कि माइनस का आयोटा हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से आपने देखा कि ये जो राइट हैंड साइड है ये किसके इक्वल आ गई, लेफ्ट हैंड साइड के, यानी कि दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल। दिस मीन्स ये जो थर्ड पार्ट है ये भी हमारा क्या होगा, प्रूव होगा अभी। अब सेम एज इट इज जो ये पार्ट नंबर 4 था, अब आपने क्या करना है कि Z1 को Z2 से डिवाइड कर देना है। अब डिवाइड होने के बाद पहले उसको A प्लस आयोटा B फॉर्म में लेके जाना है, यानी कि जब आप डिवाइड करोगे A प्लस आयोटा B को C प्लस आयोटा D के साथ, यानी कि ऐसे तो डिवाइड होगा नहीं, इसको आपने क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, यानी कि C माइनस आयोटा D के साथ मल्टीप्लाई, C माइनस आयोटा D के साथ ही डिवाइड। सपोज ये कोई जैसे इस तरीके से आ जाता है कि x प्लस आयोटा y फॉर्म में, यानी कि ये इनका रिजल्ट ये इसके इक्वल आया। दिस मीन्स ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो A प्लस आयोटा B फॉर्म में है, उसका हमें क्या लेना है, कंजुगेट। तो आयोटा जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। राइट साइड में क्या करना है, Z1 के कंजुगेट को आपने Z2 के कंजुगेट से डिवाइड करना है, वो साइड भी इसके क्या आएगी, इक्वल। जैसे हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में प्रूव किया, अब फोर्थ में इस तरीके से प्रूव करोगे। तो प्यारे बच्चों ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये आगे मॉडुलस की प्रॉपर्टी सोल्व करवाने में भी हेल्प करेगी, और एक्सरसाइज में तो इनका यूज है ही। और फर्स्ट पे आपने फोकस करना है, फर्स्ट और सेकंड ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन इनका कुछ ज़्यादा यूज है। तो इस तरीके से आज की हमारी ये जो प्रॉपर्टी ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर जो टॉपिक है वो होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर।